छोटे भाई को अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है और ये लड़की भी कुछ कम नहीं है, मिया खलीफा की माँ है। ये भी दोनों भाई के साथ टपाटप करती है। फिर इसके आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो मूवी के शुरू में हम रॉबी और बिल को देखते हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। रॉबी ब्लाइंड है, इसलिए उसका छोटा भाई बिल उसे मैराथन रेस में मदद कर रहा है। एंड फाइनली रॉबी ये रेस जीत जाता है और प्राइस मनी डोनेट कर देता है। वो सबको थैंक्स कहता है पर बिल का जिक्र तक नहीं करता। रॉबी उसके पेरेंट्स का फेवरेट है, वो दोनों उसे लेकर प्राउड फील करते हैं, लेकिन बिल को जरा सा भी भाव नहीं देते। घर में हमेशा रॉबी के पसंद का ही खाना बनता है और ना चाहते हुए भी बिल को वो ही खाना पड़ता है। वो अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात रोज से होती है। रोज का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। बिल को लगता है यही मौका है उसे पटाने का। वो उसे चीयर अप करता है। डिनर करते हुए ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। दिन बिल के घर जाके पूरी रात टपाटप करते हैं। अगली सुबह बिल को लगता है उसकी लाइफ एकदम सेट है, क्योंकि उसके पास अच्छा जॉब है, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। पर रोज कहती है कल रात मैं नशे में थी, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, और तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। ये कह के वो उसका हुतिया काट के चली जाती है। बेचारा बिल बहुत ही ज्यादा अपसेट था, क्योंकि रोज उसे छोड़ के चली गई। उसकी बॉस ऑफिस में हर रोज उसे सुनाती है। ऊपर से रॉबी को नया नया एडवेंचर करना है और उसमें उसे बिल की मदद चाहिए। रॉबी अब तैर के एक लेक को क्रॉस करना चाहता है और बिल को उसका साथ देना होगा, पर बिल इस बार उसे मना कर देता है। लेकिन उसे पता है फाइनली उसे रॉबी की मदद करनी ही होगी, इसलिए घर आके बिल उससे माफी मांगते हुए कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। पर रॉबी कहता है अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक लड़की मिली है जो मुझे मदद करना चाहती है। बिल मन ही मन सोचता है चलो अच्छा हुआ, अब मैं आराम से सोफे पे लेटकर पूरा दिन टीवी देख सकता हूँ। पर हम व्यूअर्स देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रोज है। रॉबी ब्लाइंड है तो क्या हुआ, वो हैंडसम है, स्मार्ट है, पॉपुलर भी है, एटलीस्ट बिल से तो बेटर है। इसलिए रोज रॉबी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो उसे किस भी करती है। अब रॉबी भी उसे पसंद करने लगा है, तो इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। रॉबी बिल को उसके अफेयर के बारे में बताता है। बिल ये सुन के काफी खुश होता है, क्योंकि रॉबी की कोई गर्लफ्रेंड हुई है। वो उससे मिलने जाता है, पर रोज को देखकर उसका होश उड़ जाता है। सेम रोज के साथ भी होता है, वो भी बिल को देखकर शॉक्ड थी। रोज अपनी फ्रेंड को इसके बारे में बताती है, तो वो कहती है यार तू तो मिया खलीफा की माँ निकली, पहले छोटे भाई के साथ और अब बड़े भाई के साथ टपाटप करेगी। इसके कुछ दिनों बाद स्विमिंग पूल में ये तीनों फिर से मिलते हैं। रॉबी स्विमिंग करने जाता है और बिल उसका ध्यान रखता है ताकि उसे चोट न लगे। पर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए रॉबी के बारे में भूल जाते हैं। बिल उसे कन्फ्रंट करता है, तो रोज कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों भाई हो। पर बिल उस पर बिलीव नहीं करता और तभी रॉबी को चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में उनके पेरेंट्स आकर बिल को ही इसका दोष देते हैं। इस पे बिल कुछ कह भी नहीं पाता। उसकी फैमिली उसे और भी ज्यादा इग्नोर करने लगती है। रोज अब से ज्यादातर टाइम उनके घर पे ही रहने लगती है। रॉबी के साथ हैंग आउट करती है, दिन उसके रूम में जाकर उसके साथ टपाटप करती है। ये देखकर बिल जेलस फील करता है। उसका मन करता है कि वो रॉबी को चोट पहुंचाए, पर वो खुद को रोक लेता है। फिर वो उसके फ्रेंड जीटी के पास जाकर कहता है बचपन से ही लोग मुझे लूजर और रॉबी को चैंपियन समझते हैं। उसके पास सब कुछ है, इवन रोज भी उसी के पास है। तब जीटी एक प्लान बनाता है। वो एक गुंडे को हायर करता है जो जाके रोज को छेड़ता है। अब बिल उसे मार के रोज के सामने हीरो बनना चाहता है, पर इससे पहले कि बिल उसे मारता रॉबी उसे पेल देता है। तो रोज के सामने रॉबी हीरो बन जाता है और बिल एक लूजर बन के ही रह जाता है। उनका ये प्लान फेल हो चुका था। इसी गम में ये दोनों नशा कर रहे थे, पर तभी पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। देन रॉबी उन्हें छुड़ाने जाता है। मजे की बात तो यह है कि पुलिस ऑफिसर रॉबी का फैन निकलता है, इसलिए बड़े ही आसानी से वो बिल को छोड़ देता है। ये देखकर रोज और भी ज्यादा इम्प्रेस होती है, बट रॉबी किसी कारण से अपसेट था। तो बिल पूछता है क्या हुआ है, तुम अपसेट क्यों हो? रॉबी कहता है कोस्ट गार्ड्स और कुछ लोकल लोगों को लगता है मैं उस लेक में स्विमिंग नहीं कर सकता। एक ब्लाइंड इंसान के लिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मुझे परमिशन नहीं मिला और स्विमिंग प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। पर इससे बिल बहुत ही खुश था, क्योंकि अगर इस एडवेंचर में भी रॉबी पास कर जाता तो बिल की मार्केट वैल्यू और भी कम हो जाती। रॉबी का मूड ठीक करने के लिए बिल उसे और रोज को डिनर पे ले जाता है।
उधर रोज की फ्रेंड फ्रेंसी भी आती है। बिल जानबूझ के रोज को जलाने के लिए फ्रेंसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और ये ट्रिक काम भी करता है। कुछ देर बाद रॉबी सबके सामने रोज को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब रोज भी हाँ कर देती है, पर उसे रियलाइज होता है वो रॉबी से नहीं बिल से प्यार करती है। वो जब टॉयलेट में बैठ के रो रही थी तब बिल उसके पास आता है। रोज उसे अपने प्यार का इजहार करती है, पर बिल कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वो अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। फिर घर पहुंच के रॉबी वॉक पे जाता है और तब रोज बिल को सीड्यूस करने लगती है। अब बिल भी खुद को रोक नहीं पाता और सोफे पर ही ये दोनों शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद रॉबी जब वापस आता है तब ये दोनों लगे हुए थे। किसी भी तरह ये दोनों कपड़े पहनते हैं और नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। रॉबी को समझ में नहीं आता इधर इतने देर तक क्या चल रहा था। वो कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं है, चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं स्विमिंग करूंगा और उस लेक को भी क्रॉस करूंगा। हाँ इसमें डेंजर है, पर जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। बस मुझे तुम दोनों की सपोर्ट चाहिए। फिर अगले दिन सब लोग उस लेक पर जाते हैं। रॉबी का इंटरव्यू लिया जाता है और पहली बार सबके सामने वो बिल को थैंक्स कहता है। वो ये भी कहता है बिल के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि वो इंसान बिल है जो हर एक एडवेंचर में मेरा साथ देता है। कुछ देर बाद ये लोग स्टार्ट करते हैं। रोज हॉर्न बजा के रॉबी को डायरेक्शन देने लगती है, पर उधर बाकी बोट्स की हॉर्न के कारण रॉबी डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। उसे लगता है रोज जानबूझ के ऐसा कर रही है। ऊपर से बिल उसके लिए पानी लाना भूल गया है, इसलिए रॉबी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ताकि मैं ये टास्क कंप्लीट ना कर पाऊं, और मुझे ये भी पता है उस दिन तुम रोज के साथ क्या कर रहे थे। मैं बस इसलिए चुप था क्योंकि तुम मेरे भाई हो। सबको पता है कि तुम एक लूजर हो, तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है, पर कोई तुम्हें डायरेक्टली ये बात नहीं कहता। इन तीनों में झगड़ा होने लगता है। तब रॉबी रोज के साथ ब्रेकअप कर लेता है और ये टास्क अकेला ही कंप्लीट करने लगता है। बिल तब गुस्से में किनारे की तरफ जाने लगता है, पर रोज कहती है हम रॉबी को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते, वो ब्लाइंड है, बिना डायरेक्शन के वो किनारे तक नहीं जा पाएगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। इस पे बिल भी एग्री करता है और दोनों मिलके उसे ढूंढने लगते हैं, पर रॉबी उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। फिर किनारे पे आके उसका वेट करने लगते हैं, पर शाम हो जाती है लेकिन रॉबी लौट के नहीं आता। कोस्ट गार्ड्स भी उसे ढूंढने लगते हैं। तब बिल फिर से बोट लेकर उसे ढूंढने जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे रॉबी मिलता है। वो एक जगह पर कोस्ट गार्ड्स के लिए वेट कर रहा था। बिल उसे सॉरी कहता है। देन इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर किनारे तक आने से पहले रॉबी पानी में उतरता है ताकि सबको लगे वो खुद तैर के किनारे तक आया है और स्पॉन्सरशिप के पैसे उसे मिल जाए। वो उन पैसों को डोनेट करना चाहता है और ठीक ऐसा ही होता है। सब लोग रॉबी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है, पर रोज उधर नहीं थी, वो चली गई है। बिल अब रोज को ढूंढने जाता है। कुछ देर बाद एक टैक्सी में उसे रोज दिखती है। बिल उसे बुलाने लगता है, पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में रोज उससे मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। अब ये दोनों एक साथ हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।